हम देखेंगे सदस्यों की निर्हताओं के बारे में, जो आपका दिया है 101, आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक में। ठीक है। उसके बाद जो आगे का की चीजें उसमें देखेंगे कि संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, जो दिया आपका 105 और 106 में। फिर आपका है विधायी प्रक्रिया के बारे में, जो 107 से लेकर 111 तक में दिया है। तो आज हम केवल पढ़ेंगे सदस्यों की निर्हता के बारे में, जिसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 101, 102, 103, 104 में। ठीक है। तो 101 कहता है आपका स्थानों की रिक्ति होने की दशा के बारे में बताता है। ठीक है। तो 101 का प्रावधान क्या है आपका, कि स्थानों का रिक्ति की कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहता है। मतलब एक 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 व्यक्ति है जो ये, ठीक है, वो क्या है कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा का क्या है, वो सदस्य जो है वो नहीं रहता है। ठीक, उसके बारे में ये बता रहा है। तो जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंधित करेगी। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि देखिए एक पॉइंट ये बता रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, और दूसरा क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों का वह सदस्य रहता है। ठीक है। तो दोनों का सदस्य तो एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक है। और दोनों में से एक का भी सदस्य नहीं है, तो उस कंडीशन में और दोनों का अगर सदस्य हो गया है, मीन्स की लोकसभा का भी वो सदस्य है, सांसद के तौर पे ज्वाइन किया, राज्यसभा का भी वह क्या है, राज्य प्रतिनिधि के तौर पे चला गया है। तो इन दोनों पोस्टों में एक साथ पहुंच रहा है, तो वहां पे क्या है, वो दोनों में से किसमें, या तो लोकसभा में रहेगा या तो आपका राज्यसभा में रहेगा। तो उस कंडीशन के बारे में बता रहा है कि स्थानों की रिक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। तो कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य दोनों का सदस्य नहीं होगा, और यदि वो कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य दोनों विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। तो इसको देखते हैं हम लोग कि जो 101 का जो पूरा प्रावधान है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि उन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है जो क्या है आपका, संसद के किसी सदन के सदस्य को स्थान रिक्त हो जाता है तो क्या क्या अवस्थाएं होती है। कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या है सदस्य के तौर पे क्या है आपका वो हो जाता है, उसका स्थान क्या होता है, रिक्त हो जाता है। कैसे रिक्त होगा, तो दो कंडीशन बताई गई है आपका, पहला लोकसभा और राज्यसभा का है। ठीक है। दूसरा बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो जाता है। इस चीज को समझ रहे हैं ना, दोनों का सदस्य कैसे होता है, कि वो क्या है लोकसभा चुनाव में भी जीत के जाता है और राज्य विधानमंडल की तरफ से भी जीत के जाता है। तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका, दोनों का सदस्य सदस्य बनने की उसके में अर्हता हो जाएगी। तो लेकिन क्या है कि आपको केवल एक ही का सदस्य रहना है। ठीक है। तो उस कंडीशन के बारे में कौन डिसाइड करेगा, आपका जो है राष्ट्रपति इस सारी चीजों को डिसाइड करेगा। तो उसी चीजों को हम देखेंगे अभी। बोला है कि जब संसद के किसी सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी सदस्य चुन लिया जाता है, अर्थात कि लोकसभा का मान लीजिए कोई सदस्य है, वो क्या होता है, राज्यसभा का भी क्या चुन लिया जाता है, सदस्य चुन लिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो दोनों का तो नहीं रह सकता है, तो उसको दोनों में से एक ज्वाइन करना पड़ेगा, तो एक उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उस छोड़ेगा कैसे, इस सारी चीजों को बताया स्थानों की रिक्ति होने की दशा के बारे में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब संसद के किसी सदन का कोई सदस्य राज्य के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है और वह उसी स्थान पर बना रहता है, अर्थात क्या है कि राज्य की किसी सदन का कोई सदस्य क्या है, राज्य के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया गया है और उसी स्थान पर बना रहता है। तीसरा पॉइंट है कि जब संसद के किसी सदन का कोई सदस्य के बारे में अब जो उपबंध है उसको देखते हैं, जो विभिन्न है। पहला क्या है कि वो लाभ का पद धारण करता है। दूसरा है कि वो विकृत चित्त घोषित हो गया है। मतलब ये रिक्ति कैसे होगी इसके बारे में बताया है। ठीक है। कि आप दो जगह के सदस्य नहीं रह सकते हो, है ना। अब जब दो जगह के सदस्य नहीं रह सकते हो तो आपका एक जगह का स्थान आपका खाली हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी बातें हैं कि अगर कोई सदस्य है वो यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह क्या हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा उसके स्थान। यदि वो विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, अर्थात तो उसको क्या क्या किया जाएगा, वो सदन का सदस्य नहीं होगा।
या उन्मोचित दिवालिया हो गया है। फिर आपका वो भारत का नागरिक नहीं है, या नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है, नहीं है। फिर है आपका संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्हित हो जाता है, कि संसद ने कोई विधि बनाई है जिसके वो क्या हो जाता है, निर्हित हो जाता है। फिर आपका है कि जब संसद में किसी सदन का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे देता है। फिर है कि और त्याग पत्र देने के बाद क्या होता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप त्याग पत्र दोगे और तुरंत आपका ये पोस्ट खाली हो जाएगा। जब तक कभी कोई त्याग पत्र तभी आपका एक्सेप्ट होगा जब सामने वाला जो भी है उसको अध्यक्ष वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ आपका त्याग पत्र हम स्वीकार करते हैं, तब उसका क्या होगा, पद वहां से समाप्त हो जाएगा। फिर है आपका जब संसद का आखिरी जो है वो क्या है, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य बिना अनुज्ञा अर्थात बिना परमिशन के सदन की जो बैठक होती है, ठीक है, उसमें वह क्या होता है, 60 दिन तक, 60 डेज तक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उस ये सारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पे क्या होता है, उनका जो स्थान होगा वो रिक्त हो जाएगा। कहां से रिक्त हो सकता है, लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन के बारे में आपको बताता है अनुच्छेद 101। ठीक है, अब इसके पीछे क्या धारणा है आपकी, कि देखो कि कोई भी जो एक व्यक्ति होता है वो एक समय पर क्या है कि एक ही का सदस्य हो सकता है, और यदि वो एक से अधिक सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगर उसको कभी ऐसा होगा कि दोनों सदनों में चुन लिया जाएगा, अगर लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में उसको क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, तो उसको क्या है कि उसको या तो लोकसभा से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, या तो उसको अपने राज्यसभा से अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो वो सारी कंडीशंस कब होगी आपकी, जो त्याग पत्र देने की, यदि वो लाभ का पद धारण कर रहा है, यदि वो विकृत है, या वो उनमें दिवालिया हो गया है, या वो भारत का नागरिक नहीं है, या उसको कोई विधि द्वारा, जो संसद ने विधि बनाई है उसके द्वारा उसको निर्हित कर दिया गया है, या फिर उसका जो त्याग पत्र दिया है उसको स्वीकार कर लिया गया है, या वो बैठक जो होती है उसमें क्या है 60 डेज तक या 60 दिनों तक क्या है वो अनुपस्थित रहता है। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, उसकी वो चीजें खत्म हो जाती है। फिर आपको जो त्याग पत्र के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा कि त्याग पत्र देने पर ही क्या बोलते हैं, उसका रिक्त पद रिक्त नहीं होगा। कि आप किसी चीज का त्याग पत्र दिए तो सामने जो जो अध्यक्ष होंगे उसके द्वारा उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। अगर वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, अब वो स्वीकार ना करने का उसका दो कारण हो सकता है, क्या ये तो एक दो बातें हो सकती है स्वीकार ना करने की। पहला तो क्या है कि वो उसको स्वेच्छा से नहीं वो दिया होगा, जो भी अन्य व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वह असली है कि नहीं, इस बात की उसको वो करनी रहती है, कि जांच करनी रहती है कि हाँ ये असली है कि नहीं। ठीक है, इन दो कंडीशन को देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। और आपकी बाकी चीजें हैं, फिर इसमें देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है। एक 33वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। ठीक है, इसके माध्यम से ये बताया गया था कि देखिए कोई व्यक्ति त्याग पत्र देने के लिए कभी विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सदस्य होते हैं उनको क्या होता है कि कई प्रकार के उनके ऊपर प्रेशर्स पड़ते हैं, दबाव आता है, तो उन दबाव के चक्कर में क्या होता है वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इसीलिए जो त्याग पत्र के संबंध में दो बातों को देखा गया कि क्या वो उसको चेक किया जाता है कि वो स्वेच्छा से दिया गया है कि नहीं। ठीक है, दूसरा वो सही है कि नहीं, असली है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपकी चीजें थी 101 की। क्लियर है, मैसेज करके बता दो। अब देखते हैं हम लोग 102, जो बताता है सदस्यों की निर्हताओं के बारे में। कि, कि जो 102 उन बातों का उल्लेख करता है कि जिसमें कोई संसद के सदस्य के लिए वर्जित है, अर्थात किसी को क्या है वर्जित कर दिया गया है कि अब उस क्या है सदन का सदस्य नहीं रहेगा। तो इसमें आपका जो चीजें हैं वो क्या है कि जो संसद के सदस्य के लिए वर्जित है, वो ऊपर मैंने आपको जो बताया लाभ का पद, दिवालिया, ये सारी चीजें उसको निर्हित करती है, तो वो स्थान अपने आप निर्हित हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, निर्हित हो गया 102 के तहत। ठीक है, अब इसमें जो आपका लाभ का पद है इसको समझते हैं हम लोग। लाभ का पद क्या है, कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अपने पद के अलावा लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। अर्थात क्या है कि वो लोकसभा राज्यसभा में जिस भी पद में होगा,
ठीक है, उसी पद को वो धारण करेगा, उसके अलावा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब लाभ का पद क्या होगा कि जिसमें उसको किसी प्रकार का जो आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, अब वो आर्थिक लाभ किस प्रकार से हो सकता है कि उसको अलग से उसके लिए सैलरीज मिल रही होगी, वो अलग से उसको और भी भत्ते उत्ते मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे वो कि वो लाभ का पद है। अब लाभ का पद के बारे में याद रखना कि संविधान में इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो मंत्री पद है वो लाभ का पद है कि नहीं, इसको देखना जरूरी है हमको। तो जो मंत्री होता है वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है। तो यह स्वाभाविक सी व्यवस्था होगी कि कोई मंत्री वही बन सकता है या रह सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। कभी भी जो मंत्री बनेगा तो कैसे होगा कि आपका जो लोकसभा राज्यसभा का कोई मंत्री है, ठीक है, तो जो मंत्री पद के लिए क्या है कि वह जब सदस्य होगा तभी वो मंत्री बनेगा। यदि उसकी सदस्यता निकल गई है, क्यों, जो मैंने ऊपर बताया था कि इन कारणों से अगर उसकी सदस्य चली गई है तो क्या उस पद को भी वो धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये लाभ का पद के लिए देखो आपको एक चीजें समझिए कि जैसे अब लाभ का पद का कैसे है कि मान लीजिए कोई मंत्री है। ठीक है, एक कैसे देखते हैं, कोई एक मंत्री है। अब वो लाभ का पद कैसे अर्जित करेगा, उसके लिए कहाँ पे उसको निर्हित किया जाएगा, इसको समझते हैं हम लोग। कि कोई मंत्री है जो पूर्व में क्या था, एक वकील था। ठीक है, जाना माना एक सुप्रीम कोर्ट का वकील था। अब वो क्या है कि जब मंत्री पद को धारण करेगा तब वो क्या है, वकालत को की चीजों को नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे उसको क्या हो रहा है, आर्थिक लाभ हो रहा है। ठीक है, या वो किसी मान लीजिए किसी विभाग के तहत वकालत कर रहा था, या फिर जैसे आपने कई बार देखा है, जैसे आप दिल्ली का एक उदाहरण देखिए सामान्य सा। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले क्या थे, वो आईआरएस में ऑफिसर थे। उनको आपको आईआरएस का जो उनकी पोस्ट थी उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो क्या था, आपका लाभ का पद था। तो इस प्रकार यह है कि मंत्री में जब भी आप अगर सदस्य होते हैं तो आपको जो भी अन्य जो विभाग होंगे या अन्य कोई भी जो संस्था होगी जहां पे आप क्या है कोई आर्थिक लाभ आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाभ के पद के लिए तीन बातें की बात करते हैं कि जो भी है कि वो पद को क्या कर रहा होगा, धारण कर रहा होगा। दूसरा होगा वह पद जो होगा वो लाभ का होगा, अर्थात उसमें कोई आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, और तीसरा होगा कि वो क्या है कि सरकार के अधीन होगा। सरकार के अधीन अर्थात वो भारत सरकार और कोई भी जो राज्यों की सरकार है उसके अधीन होगा। ठीक है, तब उस पद को क्या बोलेंगे, लाभ का पद कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, जैसे मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं अभी दिल्ली के, ठीक है, तो वो जब मंत्री बने तो उसके पहले क्या था, वो राज्य विधानमंडल जो वो भारत सरकार के अंदर क्या थे, आईआरएस के आईआरएस के सर्विसेज में थे। ठीक है, अब उनका क्या पद क्या था, लाभ का पद था, और वह पद क्या वो धारण किए हुए थे। तो उनको यदि अगर मंत्री पद को धारण करना होगा तो उनको इस पद को छोड़ना पड़ेगा जिसमें पद जो लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे क्योंकि वो सरकार या राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे कि वो कोई भी पद जो है, कोई भी जो पद है वो आपका वो लाभ का पद सरकार के अधीन है कि नहीं। ठीक है, अब सरकार के अधीन कैसे चेक करेंगे कि कोई पद है वो लाभ के अधीन है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, यदि इस नियुक्ति सरकार करती है तो लाभ का पद होगा। ठीक है, नियुक्ति, फिर उससे संबंधित क्या होता है, उसको निकालना जो पदच्युत बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर वो जो आपका जो उसको जो तनख्वाह दी जाती है या सैलरीज दी जाती है वो क्या है, सरकारी खजाने से दी जाती है या सरकारी राजस्व से अगर यदि उसको दिया जाता है तो वह पद क्या होगा, सरकार के अंदर अंतर्गत वो क्या होगा, लाभ का पद माना जाएगा। अब इसके हम अपवादों को देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके अपवाद क्या है कि जो संसद के निर्हता निवारण अधिनियम 1959 है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, संसद का निर्हता निवारण अधिनियम 1959, इसका जो सेक्शन 3 है वह बताता है कि जो पद होंगे वो संसद की सदस्यता के लिए निर्हत माना जाएगा। तो उसमें क्या है कि कोई मंत्री द्वारा पदेन अथवा अन्यथा धारित कोई पद, ठीक है, कोई मंत्री है
तो उसके द्वारा अन्यथा कोई, मतलब मंत्री पद के अलावा कोई पद वो धारण करता है, तो फिर जो मुख्य सचेतक या उप सचेतक या संसदीय सचिव होता है वो फिर बंबई, कलकत्ता या मद्रास का शरीफ का पद अगर कोई व्यक्ति धारण कर रहा है, ठीक है, और मंत्री पद में है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। फिर उसी तरह विश्वविद्यालय के सीनेट, सिंडिकेट, कोर्ट, काउंसिल आदि का जो सदस्य होगा या अध्यक्ष होगा, तो वो भी क्या होगा, लाभ का पद माना जाएगा। सॉरी, उन सारी चीजों को आपका लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये उसका अपवाद है। फिर अब 301 बताता है आपका संसद की निर्धाताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102, 102 क्या आपका बताया है, संसद की निर्धाताओं के बारे में वर्णित किसी निर्धाता से ग्रस्त हो गया है, यदि नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा कहता है कि ऐसी किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो अब क्या है कि सदस्यों की निर्धाताओं से संबंधित प्रश्न अगर कुछ होंगे कि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री है या कोई सदस्य है, ठीक है, जो मंत्री है, तो उस वक्त कब उसकी निर्धाताएं जो है, जो हमने पूर्व में पढ़ा लाभ का पद के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होगी, इसका जांच कौन करेगा, इसके बारे में उपबंध करता है आपका 103। ये बताता है कि राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, दूसरा करेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो संसद के निर्धाताओं से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय हमेशा याद रखेगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, एवं इसका विनिश्चय हमेशा क्या होगा, अंतिम होगा। कि कभी भी इसकी निर्धाताएं जो है उसका जांच कौन करेगा बोले पूछा जाएगा, तो ये होगा आपका राष्ट्रपति, और इनका जो भी निर्णय होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। और राष्ट्रपति ऐसे भी विनिश्चय जो पूर्व निर्वाचन आयोग की राय लेने और उस राय के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि वस्तुतः यह विनिश्चय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ठीक है, फिर इंग्लैंड में देखिए क्या होता है कि यह कार्य संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाता है, जो कार्य यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। उसके बाद फिर जो संसद, जो इंग्लैंड की जो मतलब जो उच्च सदन होता है, ठीक है, उसकी एक समिति इस पर रिपोर्ट बनाती है, और उसके बाद ये सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है। क्लियर है ये चीजें। अब देखते हैं 104। 104 आपका बताता है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति अर्थात दंड के बारे में बताता है। तो ये क्या है कि आपका कि अनुच्छेद जो है कि यदि किसी संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निर्हित कर दिया गया है, ठीक है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है और उसको क्या किया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, तो सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब तक वो इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपए की शास्ति अर्थात दंड का भागी होगा। ठीक है, और जो संघ के द्वारा ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। तो इसमें जो चीजें हैं उसको देखते हैं हम लोग कि पहला इसमें बताया गया है कि आपका जो आर्टिकल 99 है उसके द्वारा क्या है कि अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने के बारे में, कि 99 में आपका क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा के संबंध में है ना, कि मैंने आपको बताया था कि शपथ का जो तीसरा जो थर्ड अनुसूची होती है, ठीक है, सॉरी शेड्यूल जो थर्ड है, उसमें उनका दिया गया है शपथ का प्रारूप कि कैसे शपथ लेगा, कि मैं अमुक राज्य सभा या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो वो करता है, तो इसके बारे में बताया कि वो अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ नहीं लेगा या प्रतिज्ञा नहीं करता है। ठीक है, तो अगर वैसा वो नहीं करता है और वो जाके बिना शपथ लिए अगर वो संसद में बैठ जाता है या मत देता है, ठीक है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और जो सदस्यता के लिए, अब इसमें फिर दूसरी बातें हैं कि जो सदस्यता के लिए क्या होता है, अहरित होता है। ठीक है, मीन्स कि वो क्वालिफाइड नहीं होता है,
तीसरा बोला गया है कि जो संसद के सदस्य के लिए निर्हित कर दिया गया है, या थी उसको क्या होता है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, कि वो पहले से एलिजिबल था लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी घटती है, उसको क्या किया जाएगा, आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर वो क्या है कि जिसमें सदन में उपस्थित रहने या मतदान करने को प्रतिसिद्ध कर दिया गया। यदि किसी मंत्री किसी सदस्य को क्या किया गया है कि आपको इस सदन में या उसकी जो बैठक होगी उसमें उसको नहीं बुलाया गया है, ठीक है, या उसको वहां पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, और यदि वह जाता है, ठीक है, तब भी तो उसके ऊपर क्या है, शास्ति या दंड की व्यवस्था की जाती है। और उस दंड का कितने रुपए का होगा, वो प्रति माह के अनुसार, सॉरी, पर डे के हिसाब से होगा वो, जो आपका कितना रुपया होगा, 500 रुपीज पर डे के हिसाब से उसके ऊपर दंड आरोपित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजों को देखा कि संसद की निर्हताओं के संबंध में देखा 101 से लेकर 104 में, जो आपको बताता है कि जब स्थानों का रिक्त होगा तो इस सदस्यत्व की निर्हताओं के बारे में बताया गया कि इन निर्हताओं के कारण ये स्थानों का रिक्त होगा। ठीक है, फिर जो निर्हताओं के संबंधी जो विनिश्चय का प्रश्न है कि वो व्यक्ति को क्या है कि वो लाभ का पद धारण कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी निर्हताएं बताई गई है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका डिसीजन कौन देगा, आपका राष्ट्रपति देगा। ठीक है, और उसका जो निश्चय होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। फिर आपका 104 कहता है कि यदि कोई शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले, ठीक है, या निर्हित किए जानता है, ठीक है, मतलब शपथ ले लेता है या उसके शपथ ले लेता है तो भी, ठीक है, या शपथ नहीं लिया है तो भी, यदि उसको क्या कर दिया गया, निर्हित कर दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, यदि वो बैठता है और मत देता है, कहाँ पे, सदन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या की व्यवस्था की गई, आपका शास्ति की व्यवस्था की गई, जो कितना होगा आपका 500 रुपीज पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। और संघ जो है उसको क्या कर सकता है, ऋण के तौर पे भी इसको वसूल सकता है। ठीक है, कि वो भारत सरकार का ऋण के तौर पे उसको वसूल सकता है इस दंड के स्वरूप। तो यह सारी चीज थी आपकी किसकी, संसद की निर्हताओं से संबंधित। क्लियर है।